नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास का 15वां अध्याय में नारद जी बताते हैं कि जलंधर ने भगवान विष्णु की माया से प्रभावित होकर राहु को अपना दूत बनाकर भगवान शिव के पास भेजा। राहु कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और महादेव जी के सामने अपनी बातें रखता है। राहु की बातों को सुनकर भगवान शिव को क्रोध आता है और उनकी भ्रिकुटी से कीर्तिमुख प्रकट होता है। इसी कारण से भगवान शिव के द्वार पर हमेशा कीर्तिमुख की उपस्थिति मानी जाती है। आइए इस अध्याय के अनुसार कथा को विस्तार से जानते हैं। जलंधर ने, जो विष्णु भगवान की माया से मोहित हो चुका था, राहु को अपना दूत बनाकर भगवान शिव के पास भेजा। राहु अपने शरीर की कालिमा से कैलाश पर्वत को कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ महादेव जी के द्वार पर पहुंचा। नंदीश्वर की आज्ञा पाकर राहु ने महादेव जी के सामने जाकर कहा, हे वृषध्वज, त्रिलोक के स्वामी, देवता और सर्पों के पूज्य श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनिए। आप जो श्मशान में निवास करते हैं, हड्डियों को धारण करते हैं और हमेशा नग्न रहते हैं, आप कैसे पार्वती जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बना सकते हैं? मैं सभी रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, इसलिए वह मेरी पत्नी होने योग्य है। वह आप जैसे साधारण भिक्षुक के योग्य नहीं है। यह बातें कह ही रहा था कि तभी शंकर जी की भ्रिकुटी से वज्र की भांति गर्जना करने वाला एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसका मुख सिंह के समान बार बार लपलपा रहा था, नेत्रों से आग की ज्वाला निकल रही थी और उसका दुबला-पतला शरीर अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर राहु वहां से तेजी से भागा, परंतु वह पुरुष राहु को पकड़ ही लिया। जैसे ही वह पुरुष राहु को खाने के लिए उद्यत हुआ, महादेव जी ने उसे रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे छोड़ दो। इसके बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अत्यंत भूखा प्यासा हूँ। मुझे इतनी भूख लगी है कि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या खाऊं। शिवजी ने उसे आदेश दिया, तुम अपने ही हाथ पैर का मांस खाओ। शिवजी की आज्ञा पाकर उसने अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा लिया कि उसका केवल सिर ही शेष बचा। उसे देखकर महादेव जी अचंभित और प्रसन्न हुए। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम मेरे द्वार पर सदैव रहोगे। जो भक्त पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख सदैव रहने लगा। अहोई अष्टमी पूजा। कार्तिक मास और भगवान की भक्ति का अद्भुत इतिहास को विस्तार से जानते हैं। अहोई अष्टमी पूजन और एकादशियों का महात्म्य सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवऋषि, कृपया अब भक्तवत्सल भगवान की पूजा का विधान बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में कांतिपुर में चौल नामक एक राजा राज्य करता था। उसके शासन में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। किसी को भी दरिद्रता या पीड़ा नहीं थी और उसकी प्रजा खुशहाल थी। उसके नाम पर उस राज्य का नाम चौल देश पड़ा। एक बार राजा चौल मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा की। तुलसी के पत्तों से राजा की मणिमुक्ताओं की पूजा ढक गई। यह देखकर राजा को क्रोध आया और उन्होंने विष्णु शर्मा से कहा, तुम्हें पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है। मेरी पूजा को तुमने साधारण तुलसी पत्तों से ढक दिया। विष्णु शर्मा ने उत्तर दिया, हे राजन, अभिमान में होने के कारण आप भगवान की पूजा का वास्तविक महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। राजा ने कहा, तुम दरिद्र हो, भगवान की पूजा का अर्थ क्या जानो। मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और दान पुण्य किया है। देखता हूँ
कि पहले तुम भगवान की भक्ति से स्वर्ग पहुँचते हो या मैं। इसके बाद राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े यज्ञों का आयोजन किया और बहुत दान दक्षिणा दी। दूसरी ओर विष्णु शर्मा ने हमेशा की तरह माघ और कार्तिक मास के व्रत रखे, तुलसी का पौधारोपण किया और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान की आराधना जारी रखी। वह हर समय भगवान का स्मरण करते और भक्ति में मग्न रहते। कार्तिक मास में एक दिन जब विष्णु शर्मा ने भगवान के लिए भोग तैयार किया, कोई अज्ञात व्यक्ति भोजन उठाकर ले गया। 7 दिन तक यही घटना होती रही और विष्णु शर्मा 7 दिन तक भूखे रहे। 8वें दिन विष्णु शर्मा ने भोजन बनाकर ध्यानपूर्वक देखा कि कौन उसे चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद एक दीनहीन चांडाल, जिसकी हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी, भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, भाई, रूखा भोजन क्यों ले जा रहे हो? मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर चांडाल भयभीत होकर भागा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। विष्णु शर्मा उसके पास पहुंचे और उसे संभाला। तभी उन्होंने देखा कि वह चांडाल नहीं, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं थे। इस दृश्य से विष्णु शर्मा भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हुए और ऋषिमुनियों ने वेद मंत्रों के साथ भगवान की पूजा की। भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को अपने गले लगाकर उसे विमान में बैठा लिया और वैकुंठ ले गए। इस घटना को देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने गुंगल ऋषि से कहा, जिसके कारण मैंने इतने यज्ञ किए, वह स्वर्ग जा रहा है और मैं यहीं खड़ा हूँ। इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा के संतान न होने के कारण उसने अपना राज्य अपने भांजे को सौंप दिया और भगवान से स्थिर भक्ति की कामना करते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ा। राजा को यज्ञ कुंड में कूदते देख गुंगल ऋषि क्रोधित होकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से आज तक चौल देश में मामा का उत्तराधिकारी भांजा ही माना जाता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। भगवान ने प्रकट होकर राजा को अपने गले लगाया और उसे भी वैकुंठ ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार दोनों भक्त सदैव भगवान के समीप रहने लगे। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।